सतनाम साखी हर जगह पर निंदक व्यक्ति पाए ही जाते हैं। ऐसे ही टंडे आदम में भी एक थे लालचंद, जो कि हमेशा संतों महात्माओं की निंदा करते थे, क्योंकि उस समय आचार्य श्री की भक्ति तपस्या की कीर्ति चारों ओर तेजी से फैल रही थी। सभी लोग स्वामी टेऊराम जी महाराज को अवतारी समझते थे। यह बात उससे देखी नहीं जाती थी, अतः सभी संतों को बहुत बुरा भला कहता था। लालचंद स्वामी टेऊराम जी महाराज की भी बहुत निंदा करता था, पर संत महात्माओं की परमात्मा के प्रति अलौकिक मस्ती, उनके लिए क्या निंदा क्या यश। वे तो भगवान के बंदे होते हैं, उन्हें तो प्रभु में पूर्ण विश्वास होता है। सब कुछ करने कराने वाले परमात्मा ही हैं। ऐसे ही एक बार लालचंद ने स्वामी जी के लिए उल्टे सीधे लेख अखबार में छपवा दिए, जिससे श्री गुरुदेव जी का अपमान हो, उन्हें नीचा दिखाया जाए। पर स्वामी जी की तो अपनी मौज वैराग्य वृत्ति, मान अपमान, राग द्वेष, स्तुति निंदा, यश अपयश, सभी वृत्तियों से परे, किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उधर लालचंद रास्ते में खड़ा होकर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि साधु संत अखबार देखकर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। संत महापुरुष ने तो कुछ नहीं कहा, पर संत की निंदा अपमान भगवान से सहन नहीं होती। वे दंड अवश्य ही देते हैं, या फिर प्रकृति उसे दंड देती है। खंडू में बाढ़ आना, प्लेग बीमारी फैल जाना आदि ये प्राकृतिक प्रकोप सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज को सताने का ही परिणाम था। उसी समय भगवान की ऐसी लीला हुई कि जिस रास्ते पर वह लालचंद खड़ा था, वहां पर एक विषैले काले सर्प ने उसे डस लिया। वह उसी रास्ते पर गिर पड़ा, चीखा चिल्लाया, पर किसी ने नहीं सुनी। असहनीय पीड़ा से अत्यधिक व्याकुल, जहर धीरे धीरे शरीर में फैल रहा था। कहा भी गया है, प्रभु किसे नहीं मारता, पापी नहीं है राम, आप ही मर जात है, कर कर के खोटे काम। भगवान बिना कारण किसी को नहीं मारते। व्यक्ति स्वयं खोटे कर्म करके अपनी मृत्यु को बुलाते हैं। संत की निंदा अर्थात भगवान का अपमान। भगवान अपने संतों की, भक्तों की निंदा कभी सहन नहीं करते। आखिरकार लालचंद जैसे तैसे चलकर अपने घर पहुंचा। उसे इस हाल में देखकर घर परिवार वाले बड़े हैरान हो गए। डॉक्टर बुलवाया गया, किंतु पूरे शरीर में विष फैल चुका था। बचने का कोई उपाय भी नहीं था। थोड़ी देर बाद लालचंद की मृत्यु हो गई। सच्चे संत महात्मा तो सदैव परोपकारी होते हैं। वे कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहते, परंतु जो मनुष्य निंदक हैं, वे स्वयं मृत्यु को बढ़ावा देते हैं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जिनके मन में अभिमान होता है कि ये साधु संत हमारा क्या कर लेंगे, किंतु उन्हें मालूम नहीं, जो कार्य भगवान न कर सके वह कार्य सच्चा संत फकीर कर सकता है। उनके पास तपस्या भक्ति की अद्भुत शक्ति होती है। वे रिद्धि सिद्धि के मालिक होते हैं। वे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी संत, दरवेश, फकीर, साधु व भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही सताना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम होता ही है। महापुरुष तो मान अपमान से परे होते हैं। भगवान सदैव संतों का मान रखते हैं एवं उनकी रक्षा करते हैं। आचार्य श्री के इस पावन प्रसंग से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि वैसे तो निंदा कभी भी किसी की भी नहीं करनी चाहिए, पर उसने भी विशेषकर संत महात्माओं की, भक्तों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है, जिसे भगवान कभी भी सहन नहीं करते। आचार्य श्री के पावन चरणों में शत शत नमन।
बारंबार प्रणाम। धन धन सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साखी।